क्रिस्त में मेरे बहुमूल्य भाइयों, बहनों एवं बच्चों, आप सबों को जयसु। आनंद जीवन प्रदान करने वाले हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, शांति, अनुग्रह, आशीष, सामर्थ्य, दया और करुणा सदा सर्वदा आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। प्रिय विश्वासियों, आज माता कलसिया सामान्य काल का ये अंतिम रविवार मना रही है, यानी सामान्य काल का 33वां और रविवार मना रही है। आने वाले सप्ताह और क्रिस्त राजा का पर्व मनाया जाएगा और उसके बाद आने वाले और सप्ताह और हम एक नए काल में यानी आगमन काल में प्रवेश करने जा रहे हैं। और इसलिए हमारे लिए ये महीना का आखिरी और ये सप्ताह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, हम सब जानते हैं कि और हमारे क्रिस्तीय जीवन के लिए और ये नवंबर महीना एक अहम भूमिका निभाता है। ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण महीना है। क्यों? इसके अनेक कारण है प्रिय विश्वासियों। नवंबर महीना शुरुआत पहला दिन हम सभी संतों का पर्व हम मनाते थे। फिर नवंबर 2 तारीख को सभी मृत विश्वासी को हमने स्मरण कर उनकी आत्म शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। ये पूरे और ये महीना, ये नवंबर महीना हमारे क्रिस्तीय जीवन के और महत्वपूर्ण सत्य के बारे में बतलाता है। प्रभु यीशु के और जन्म और उसकी मरण और मृत्यु और पुनरुत्थान और आनंद जीवन के बारे में बतलाता है। ठीक उसी प्रकार और ये महीना और हमारे जन्म, हमारी मृत्यु और फिर उसके बाद ये मृत्यु के बाद ये सांसारिक जीवन समाप्त होने के बाद क्या घटने वाली है, उन घटनाएं के बारे में हमें बतलाता है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और इतना ही नहीं, और जो ये संसारिक जीवन समाप्त होने के बाद एक स्वर्गीय जीवन प्रारंभ करने के लिए हमें क्या क्या तैयारियां करनी पड़ती है, इन तमाम चीज़ों पर मनन चिंतन करने के लिए और हमें यह रोशनी डालता है यह नवंबर महीना। प्रिय विश्वासियों, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, ये नवंबर महीना के अंतिम रविवार में हम पहुंच गए हैं और आज के पाठ विशेष करके पहला दानियल ग्रंथ से लिया गया है, अध्याय 12 पद संख्या 1 से और 3, और आज के सुसमाचार जो संत मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 24 से 32 तक दिया गया है। इन दोनों रीडिंग को यदि हम ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ एक सुंदर संदेश हमें मिलता है, यानी ये दोनों पाठ और हमारे लिए पुनरुत्थान के बारे में हमें एक अच्छी शिक्षा देती है। यानी एक मूल सारांश है और पुनरुत्थान यानी आनंद जीवन के बारे में, यानी जीवन के अंत में, यानी ये सांसारिक जीवन के अंत में क्या होने वाला है। मनुष्य का जीवन ना सिर्फ ये सांसारिक के जीवन बल्कि इससे बढ़कर एक और जीवन है, और उस जीवन के बारे में बतलाता है। और उस आनंद जीवन में प्रवेश करने के लिए, आनंद जीवन को प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या की तैयारी हमें करनी चाहिए करके और हमें ये बतलाता है। जी क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, मृत्यु से सब कुछ समाप्त नहीं होता है। मृत्यु के बाद ही एक सच्चा जीवन और एक प्रारंभ होता है, स्वर्गीय जीवन, अनंत जीवन, नित्य जीवन। और उस जीवन के सामने ये संसार का जीवन कुछ भी नहीं है। प्रिय विश्वासियों, आज के सुसमाचार, जैसे मैंने कहा, संत मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय 13 और पद संख्या 24 और 32, और इसको हम 2 भाग में बांट सकते हैं। ये पहला ये भाग है और जहाँ
और जब प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के बारे में बतलाता है, हमेशा मैं कहता हूँ, तो हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त शीघ्र ही संसार में आने वाले हैं। ये कौन, द बुक ऑफ रेवलेशन हमें ये बतलाता है, यानी आई विल कम सून, द लॉर्ड विल कम एट एनी टाइम, नोबडी नोस। और ईश्वर का दूसरा आगमन कभी भी, कहीं भी, कैसे भी आ सकता है, उसके लिए हमेशा तैयार रखना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, यानी हमारे ये आगमन, यानी प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के बारे में मनन चिंतन करने के लिए आज का सुसमाचार का पहला पाठ हमें एक संदेश देता है। जब प्रभु यीशु क्रिस्त का दूसरा आगमन होगा तो तब क्या क्या घटनाएं घटने वाली है, क्या क्या चेंजेस होने वाला है, और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, और इन सभी सवालों का जवाब हमें मिलता है। जैसे आज के पाठों में कहा गया कि जब प्रभु यीशु का दूसरा आगमन होगा तो ये सूरज रोशनी देना बंद हो जाएगा, जो चंदा मामा वो भी रोशनी देना बंद कर देगा, ये तारे रोशनी देना बंद करेंगे, गिरने लगेंगे, भूकंप होगा, अकाल होगा, महामारी होगी, और परिवार में, समाज में, देश में, दुनिया में लड़ाई झगड़ा, अन्याय, अत्याचार, धोखा, और ये आदि सब प्रकार की बुराइयों की, और ये संख्या बढ़ते जाएंगे, और तब पता चलेगा ये संसार का अंतिम समय आ गया है। प्रिय विश्वासियों, लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त हमें यह बतलाता है कि इसी के साथ सब कुछ समाप्त नहीं होता है, और इसी के साथ साथ ये कुछ चीज़ भी होने वाली है या आने वाली है। और ये घटनाएं प्रिय विश्वासियों हमें क्या बतलाता है, इसके बारे में मनन चिंतन करने के लिए निवेदन देता है आज का सुसमाचार। दूसरा भाग में हम देखते हैं, और प्रभु यीशु क्रिस्त एक उदाहरण देते हैं, द फिग ट्री, ये अंजीर का पेड़ का ये पत्ते सब और झड़ जाते हैं, तो उसका मालूम है कि अब ये समय आ रहा है और ग्रीष्मकालीन की आज शुरुआत होने वाली है। यानी पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, एक नए पत्ते आ रहे हैं, यानी पुराने जीवन को छोड़कर एक नया जीवन को और अपनाना है। यानी हमारे पाप में ये बीती हुई जिंदगी को हमें भूलकर एक नई जिंदगी को अपनाना है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, कितना सुंदर और ये संदेश आज के सुसमाचार हमें बतलाता है। ठीक है, लेकिन कुल मिलाकर और आज के तीनों पाठ हमें क्या, कौन सी शिक्षा हमें देता है। प्रिय विश्वासियों, सर्वप्रथम, और जिस प्रकार सूर्य, चंद्रमा और तारे और ये सो हैं, वो हमारे जीवन के, हमारे क्या कहना चाहिए, पावर, पोजीशन, पोस्ट, अधिकार और धन और दौलत, नाम, प्रतिष्ठा और ये सब है। क्या मनुष्य इसी के साथ जुड़े रहते हैं, इसको त्यागना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये सब परमानेंट नहीं है। यदि आपको याद होगा, और उत्पत्ति ग्रंथ में अध्याय पहले में हमने देखा, ईश्वर ने अपने शब्दों से सारे भूमंडल की सृष्टि की, सारी दुनिया की सृष्टि किया है अपने शब्दों के द्वारा। और लेट देयर बी अ लाइट, लेट देयर बी अ हेवन, लेट देयर बी अ सी, यानी अपने शब्दों से हर चीज़ को ईश्वर ने और रच डाला है। लेकिन उसी प्रकार आज ये हम योगन सुसमाचार अध्याय 1 में हम देखें, ईश्वर का शब्द और ईश्वर का ये सूर्य, चंद्रमा, सब तारे सब मिट सकते हैं क्योंकि वो परमानेंट नहीं है, लेकिन ईश्वर का वचन कभी बंद नहीं हो सकता है, कभी टूट नहीं सकता है, कोई भंग नहीं कर सकता है। ईश्वर का वचन हमेशा परमानेंट रहता है।
ये नित्य जीवन का शब्द है प्रिय विश्वासियों। नित्य जीवन, आनंद जीवन देने वाला शब्द है। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, ये ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था और वह शब्द मनुष्य धारण करके हमारे बीच में आकर रहने के लिए, निवास करने के लिए आया था। और इसलिए जैसे मैंने कहा, जो पावर, जो पोजीशन, जो धन और दौलत, ये नौकरी, आपकी पीएचडी और या आपकी पढ़ाई या फिर आपके जो सुविधाएं, सुख सुविधाएं, ये सब परमानेंट नहीं है। व्हाट इज़ परमानेंट? फिर क्या है? सिर्फ हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ही। प्रभु यीशु ही परमानेंट हैं और प्रभु यीशु के वचन ही परमानेंट हैं। और इसलिए हमें करना चाहिए, क्या करना चाहिए? ईश्वर को वचन को स्वीकार करना चाहिए, ईश्वर को वचन को पकड़ के मनन चिंतन करना चाहिए, ईश्वर के वचन के अनुसार हमें जीवन यापन करना चाहिए, ईश्वर के आज्ञाओं को, आदेशों को पालन करना चाहिए। ये पहला सीख हमें मिलती है। और दूसरी शिक्षा यह है कि हम हमेशा जागते रहना है, क्योंकि हमें मालूम नहीं है प्रभु यीशु के आगमन कब होगा, कैसे होगा, या फिर हमारे मृत्यु के बारे में नहीं जानते, हमारी मृत्यु कैसे आएगी, या क्या 60, 70, 80, 90 साल तक हम जी कर बुढ़ापे में मरेंगे या एक्सीडेंट में मरेंगे या कोई अकाल आएगा या भूकंप आएगा, कैसे मरेंगे किसी को भी नहीं मालूम रहता है। और इसीलिए पल पल, हर समय हम सतर्क रहना, जागते रहना बहुत ज़रूरी है। तैयारी के साथ बी प्रिपेयर्ड टू फेस द लॉर्ड एट एनी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ, लेट हिम कम एट एनी फॉर्म, बट वी मस्ट बी रेडी एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ टू फेस द लॉर्ड, टू एनकाउंटर द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और तीसरा लेसन हमें यही मिलता है कि प्रिय विश्वासियों, और जैसे और ये अंजीर के पत्ते झड़ जाते हैं और एक नया पत्ता आता है, और ये हमें दर्शाता है पुराना जीवन, पुरानी आदत, पुरानी सोच, पुराने विचार, वो सब मिट जाना चाहिए। एक नई सोच, एक नए विचार, एक नया जीवन आना चाहिए और हमारे जीवन शैली बदलना चाहिए, हमारे व्यवहार बदलना चाहिए, हमारी बोली बदलना चाहिए, हमारा रहन सहन बदलना चाहिए। तभी ही हम उस प्रभु और प्रभु यीशु के दूसरे आगमन का मुकाबला कर सकते हैं। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इन तमाम चीज़ों के साथ साथ हमें एक बुनियादी चीज़ की ज़रूरत है, वो है विश्वास, होप। We hope for the coming of the second coming of Jesus Christ. प्रभु यीशु बहुत जल्दी आने वाले हैं, लेकिन आपको नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम कौन सा सन में, कौन सा समय में और प्रभु यीशु क्रिस्त का दूसरा आगमन होगा। इसीलिए हमें सदैव और नित्य तैयार रहना चाहिए। ईश्वर को धन्यवाद देते हुए, ईश्वर की आराधना करते हुए, भाई बहनों की सेवा करते हुए, भाई बहनों के साथ मेल मिलाप करते हुए एक शांतिमय जीवन हम बिताएंगे, तो फिर हम ये कह सकते हैं मैं उचित तैयारी के साथ इंतज़ार कर रहा हूँ, कभी भी आने दे और मौत कभी भी आने दो, या प्रभु का दूसरा आगमन कहीं भी कैसे भी आए और उसका मुकाबला करने के लिए मैं ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हूँ, कह सकते हैं। क्या आप कह सकते हैं? आज हमारे परिवार में क्या लड़ाई झगड़ा, मनमुटाव, वेश द्वेष, ये सब हैं? क्या हम सचमुच हमारे आध्यात्मिक जीवन में बदलाव आया है? हमारे सोच में, विचार में कुछ बदलाव आया है? नहीं है ना? तो आइए प्रभु के पास आए, क्योंकि प्रभु इंतज़ार कर रहे हैं, बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, मेरे बेटे और मेरी बेटी मेरे पास आए, मेरे संतान मेरे पास लौट आए, अपने पापों के लिए प्रायश्चित करे, अपनी कमज़ोरियों को दूर करने के लिए कृपा मांगे करके प्रभु यीशु क्रिस्त एक उड़ाव पुत्र के पिता के समान प्यार, प्रेमी पिता आपके लिए, मेरे लिए इंतज़ार कर रखे हैं। यूकरिस्त बलिदान में, आराधना में और ये ग्रोसरी में। तो आइए
हम प्रभु को अपनाएं, उनको वचन को पकड़ ले, उनके वचन को पकड़ के उसको मनन चिंतन करें और पुराने जीवन को समाप्त कर एक जिस प्रकार ये नवंबर महीना से खत्म होते ही एक आगमन काल में प्रवेश करेंगे, उसी प्रकार उसी के साथ साथ हमारे हृदय, हमारे सोच विचार भी एक नया सिरे से शुरू करने के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। कितना भला ये ईश्वर है प्रभु। तू ही हमारी चट्टान है, तू ही हमारा गढ़ है, तू ही हमारा डाल है, तू ही हमारी शरण है प्रभु। प्रभु आप जैसे कोई परमेश्वर संसार में नहीं। हम पापी होते हुए भी, हम गुनहगार होते हुए भी हमारे सारे पापों को क्षमा करने के लिए हमेशा आप तत्पर रहते हैं प्रभु। क्योंकि सूली पर आपने अपने बहुमूल्य अब लहू बहाकर हमारे सारे पापों के दाग को धो डाला है प्रभु। मृत्यु पर विजय पाई है, बुराई पर विजय पाकर हमें यह आशा दिलाई है, विश्वास दिलाया है कि यदि हम भी विश्वास के साथ और शैतानी की शक्ति के साथ हम लड़ सकते हैं और दुनिया की बुराई को हरा सकते हैं। जब आप हमारे साथ हैं तो हम सब कुछ हमारे लिए संभव है प्रभु। हाँ प्रभु, इसलिए आप अपनी कृपा प्रदान करें और आशीष दें, ताकि हम ना सिर्फ ये सांसारिक के जीवन के बारे में चिंता करें, बल्कि जो हमारा देश है, और ये देश हमारा परमानेंट देश नहीं है। ये संसार के और ये धन दौलत ये सब परमानेंट नहीं है, लेकिन सदैव परमानेंट रहने वाला परमेश्वर आप हैं। ये हमारा देश नहीं है, ये दुनिया। हम तो एक मुसाफिर है, ये सफ़र करने वाला है, लेकिन हम आपके स्वर्गीय जीवन प्रारंभ करने के लिए मानते आने वाले हैं। इसलिए प्रभु हम पर कृपा कर, दया कर, ताकि हम अपने आप को तैयारी कर सकें। और इसी के साथ साथ प्रभु हमारे परिवार में और हमारे देश में और हमारे समाज में जो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर और भाषा के नाम पर और जो लड़ाई झगड़ा है, इन सब को दूर करने की कृपा कर। हमारे देश के हर नेताओं पर अपनी आशीष दे, अनुग्रह दे, ताकि निष्पक्ष अपने राज्य कर सके और सभी लोगों को, सभी धर्म के वर्ग के लोगों को और ईश्वर के संतान के रूप में स्वीकार करते हुए और उनकी विकास उन्नति के लिए काम कर सके। हे प्रभु, और चंगाई करने वाला परमेश्वर है, जो विश्वास के साथ आपके पास आते उन्हें खाली हाथ लौटने नहीं देते। आज जिनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, उन सबों की प्रार्थना स्वीकार करें। विशेषकर जो अनेक प्रकार की कैंसर से पीड़ित लोग हैं और एड्स से पीड़ित लोग हैं और शुगर की बीमारी से, हृदय की बीमारी से और किडनी, लंग्स और इनकी बीमारी से जो जूझ रहे हैं, और उन सबको भी, हर एक बीमारी से पीड़ित वालों को आपके पावन चरणों में मैं लाता हूँ। और उन पर अपनी आशीष दे, अपनी कृपा करे, अपनी चंगाई के हाथ उन पर रख उन्हें चंगाई प्रदान करे। और यही प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन, आमीन, आमीन।